हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे आईवी कैनोलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनोला क्या होता है। व्हाट इज़ कैनोला? कैनोला इज ए फ्लेक्सिबल ट्यूब। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है डेट कैन इंसर्ट इनटू द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर जाता है। मेडिकल यूज़ के हिसाब से 11 तरीके के कैनोले होते हैं, जो सबसे प्रमुख है इंट्रावेनस कैनोला और नेजल कैनोला। अब हम बात करते हैं कैनोला के पार्ट्स के बारे में। तो कैनोला के पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो नीडल, जैसे कि आप देख सकते हैं, नीडल सबसे पहले वेन में इंसर्ट होगी। जैसे ही वेन में इंसर्ट होगी आपको फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड दिखाई देगा। इससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपका कैनोला सही इंसर्ट हुआ है। उसके बाद आपको नीडल ग्रिप को पीछे खींचकर और लोअर लॉक प्लग को कैनोला के पीछे लगा देना है। लोअर कनेक्टर में इंजेक्शन लगाया जाता है। कैथेटर हब प्लस विंग्स जो दिखाई दे रही है वो कैनोला को फिक्स करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और ये इंजेक्शन की पोर्ट कैप आप देख सकते हैं, यहाँ से इंजेक्शंस वगैरह जो कि एंटीबायोटिक्स वगैरह हमें लगाने हैं वो हम लगाते हैं। और लोअर लॉक्स वाली साइड में हम आईवी फ्लूइड वगैरह की जो पाइप वगैरह होती है वो हम लगाते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कैनोला के बाद टाइप्स ऑफ कैनोला। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैनोला। 4 प्रकार के मेनली टाइप्स होते हैं। आईवी कैनोला पैन लाइक मॉडल। अब इनकी तस्वीर दिखा देता हूँ। इससे पैन लाइक मॉडल, पैन की तरह दिखता है, इसको पैन लाइक मॉडल कैनोला बोलते हैं। फिर आती है अगली बारी हमारे विंग्स कैनोला की। विंग्स कैनोला में हमें देख सकते हैं विंग्स दोनों तरफ दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पे आता है इंजेक्शन पार्ट मॉडल, जो कि इंजेक्शन की तरह दिखता है। और चौथे नंबर पे हमारा आता है वाई टाइप मॉडल, जो कि वाई शेप का होता है, तो उसको वाई टाइप मॉडल कैनोला हम बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे लेंथ ऑफ कैनोला की। और अब हम बात करते हैं गोज के बारे में। तो 14 गोज, 16 गोज, 18, 20, 22, 24, 26 गोज आते हैं। और सभी के गोज के हिसाब से उनके कलर आगे दिए गए हैं, तो यह आप याद भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं डायमीटर की। तो मोटाई कितनी होती है, तो इसमें यह सभी की दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ में लंबाई होती है सुई की। फिर बात करते हैं फ्लो के, तो कितना फ्लो होगा, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। और एक खास बात बताता हूँ, जैसे गोज का साइज़ बढ़ेगा तो डायमीटर, लेंथ और फ्लो रेट वो हमेशा कम होती जाएगी। जैसे जैसे गोज का साइज़ बढ़ता है डायमीटर, लेंथ और फ्लो रेट कम होती जाएगी। और कैनोला याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है इस पेड़ के माध्यम से बताया गया। सबसे नीचे होता है लावा। लावा ऑरेंज कलर का होता है, सबसे नीचे 14 नंबर का। उसके बाद सोयल ग्रे कलर की होती है, 16 नंबर ग्रे। उसके बाद घास आती है 18 नंबर ग्रीन। उसके बाद पिंक 20 नंबर फ्लावर आता है। फिर उसके बाद स्काई ब्लू कलर 22 नंबर। फिर 24 नंबर सूरज आता है। तो इस प्रकार आप कैनोला के नंबर याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ कैनोला। तो इंडिकेशंस का मतलब होता है किस किस चीज़ में प्रयोग में लाया जाता है। तो ब्लड का सैंपल इकट्ठा करना हो तो भी कैनोला का प्रयोग किया जाता है। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स, RLDNS या फिर मेडिटेशंस वगैरह देने हो। केमियोथेरेपी में ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स के लिए। और साथ ही साथ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI के लिए, कॉन्ट्रास्ट MRI के लिए कैनोल्स का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले बताइए कि मैं आपको कैनोला लगाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इक्विपमेंट इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे कि है अपना सिरिंज, अल्कोहल स्वैब, सर्जिकल ग्लव्स, एनस, टॉर्निक बेल्ट, स्प्रिट स्वैब, कैनोला फिक्सर, ये सभी चीज़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद ही अपना प्रोसीजर शुरू करना है। उसके बाद अपने हाथ अच्छे से धो लीजिए। और उसके बाद एक आपको वेन सेलेक्ट करनी, तो वेन को सेलेक्ट कीजिए। और वेन को सेलेक्ट करने के बाद और एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ हमें कैनोला नहीं लगाना, तो रिस्ट, लेग, फीट, एंकल और बिलो प्रीवियस आईवी इन्फ्लिट्रेशन, फेलेबेटिक एरिया, स्किन इन्फ्लामेशन, एडिमा या फिर संट वगैरह हो तो वहाँ पे आपको कैनोला नहीं लगाना है। तो अब हम शुरू करते हैं कैनोला। अप्लाई टॉर्निक बेल्ट को लगाइए, उस एरिया को साफ़ कीजिए, नीडल कवर को हटाइए। और उसके बाद जो कैनोला को 30 डिग्री ऊपर उठाते हुए कैनोला को वेन में डाल दीजिए। अब फ्लैशबैक चैम्बर में आपका ब्लड दिखे तो टॉनिक बेल्ट को हटा दीजिए और कैनोला को अब फिक्स कर दीजिए कैनोला फिक्सर की मदद से। तो जो परेशानियाँ आती है कैनोला इंसर्ट करने में वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। बने इनफिल्ट्रेशन एक कंडीशन है जिसमें कोई भी टिश्यू या लिक्विड
बॉडी से बाहर आता है तो उस जगह पे आपको कैनोला नहीं लगाना है। दूसरा आता है इसी का एक्स्ट्रावेसेशन, मतलब बाहर से कहीं जल गया है तो या फिर कुछ चोट लग गई तो वहाँ पे भी आपको कैनोला नहीं लगाना। फिर आता है थ्रोम्बोसिस की, जहाँ पे आपका थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ पे भी आप कैनोला को नहीं लगाना है। और सेलोटाइटस मतलब स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे भी आपको कैनोला इंसर्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं फेलाइविटस की, जिसमें क्या है वेन हमारी क्लॉट हो जाती है और बार बार कैनोला एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए और ये जो मुख्य परेशानी आती है और आप जानकारी अच्छे से ले